आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी मैं लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है। वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों का आप रिवीजन करते हैं और यह रिवीजन श्रृंखला अगर आप नियमित दोहराते रहेंगे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी हो जाएगी काफी मजबूत। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, आपके विचार आपके जीवन को बनाने में मदद करने के लिए आपके सबसे अच्छे उपकरण हैं। आपको इन उपकरणों का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार करना है। तो साथियों, आप अगर जीवन में सकारात्मक होना चाहते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सकारात्मक विचारों के साथ तैयार होना होगा। और मुझे आशा है पूर्ण विश्वास है कि आपके सकारात्मक विचार आपको एक नई ऊर्जा के साथ आपकी तैयारी को करेंगे मजबूत। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम श्री कंठ था। प्रश्न संख्या 3, रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला यह नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम आचार्यों ने किस आचार्य ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? जवाब हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न संख्या 5, मनोरमा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोरमा उपन्यास का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब चंडी प्रसाद हृदयेश आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 6 है कि जुनेजा मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? जुनेजा मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आधे अधूरे नाटक का पात्र है। 1969 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 8 है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास की लेखिका आपको बताना है। तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण रामनाथ सुमन द्वारा लिखा गया 1876 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सीता बनवास नाटक के लेखक कौन है? सीता बनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। अगला प्रश्न है कि सची मैथिली शरण गुप्त के किस रचना का पात्र है? सची मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई विष्णु प्रिया का पात्र है। अगला प्रश्न है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के लेखक कौन है?
पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि रस निष्पत्ति में विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो जवाब हो जाएगा भट्टनायक ने भुक्तिवाद में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है। इसके बाद अग्निशिखा नाटक के लेखक कौन हैं? अग्निशिखा नाटक लिखने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेखा गौरा अज्ञेय द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो नदी के दीप उपन्यास के पात्र हैं रेखा और गौरा। 1951 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह उक्त या यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा दादू दयाल का। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज यह आलोचनात्मक कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि गोदान का कौन सा पात्र मुंशी प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता गोदान उपन्यास में प्रगतिशील विचारों के वाहक हैं। अगला प्रश्न है कि कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? तो दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कमल भारती की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि खांटी घरेलू औरत कृति के रचनाकार कौन है? खांटी घरेलू औरत यह ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है कि देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश आत्मकथ्य है। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? तो कौमुदी महोत्सव नाटक चाणक्य द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? हंसा जाए अकेला कहानी मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा की लेखिका कौन है? दोहरा अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की आत्मकथाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 32 निर्गुनिया अमृतलाल नागर की किस उपन्यास की पात्र हैं? तो नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है। 1978 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 33 है कि दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत की कहानी है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना है। निबंध विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? तो कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता हैं। 2005 ईस्वी में इस कृति को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निश्रिपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, निबंध किसका है? तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि अलंकार माला के रचनाकार कौन है? तो अलंकार माला सूरत मिश्र की रचना 1711 ईस्वी का रचना काल है। यात्रा चक्र यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा वृतांत धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भाव प्रकाशन ग्रंथ
शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि चिनगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिनगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1925 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जयवर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? तो जयवर्धमान नाटक राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार लज्जाराम मेहता हैं। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? तो भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले आचार्य हैं प्लेटो। अगला प्रश्न कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त की रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है। और अगला प्रश्न है कि दक्ष दुष्यंत कुमार के किस नाटक का पात्र है? तो एक कंड विस्पाई नाटक का पात्र है दक्ष। 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। तो साथियों आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।